कहानी की शुरुआत होती है 2007 में पहली बार हुए टी20 वर्ल्ड कप से, जहां पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने वाली यंगस्टर्स की टीम इंडिया घर घर में फेमस हो गई थी। लेकिन उससे ज्यादा फेमस एक और चीज हुई, वो था टी20 क्रिकेट। जब क्रिकेट को बोरिंग कहा जाने लगा तब आया ये टी20 क्रिकेट। कुछ इस कदर लोगों के दिलों में छाया कि आज टी20 का बोलबाला आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। The T20 format seemed so lucrative as it was popular amongst fans. And to bank on this popularity, अपना बिजनेसमैन दिमाग चलाते हुए जी कंपनी के ओनर सुभाष चंद्रा ने एक क्लब स्टाइल टी20 टूर्नामेंट की घोषणा की, जिसका नाम था ICL। खैर, अब ICL इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुका है, लेकिन उस टाइम इसी ICL से IPL की शुरुआत हुई थी। BCCI ने ICL की देखा देखी IPL की शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन ICL से इसे अलग करने के लिए 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर दिए। पहला, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर फिल्म स्टार्स तक सभी को टीम्स खरीदने का इनविटेशन दिया, और दूसरा, इस लीग में खेलने के लिए पैसे बढ़ा दिए। फिर क्या होना था? अब देखिए, नींव तो तैयार है, लेकिन फिर बारी आई प्लेयर्स के ऑक्शन की, जहां एक नया रूल आया। फेमस इंडियन प्लेयर्स को उनकी लोकल टीम रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, एंड दे विल बी कॉल्ड आइकॉन प्लेयर्स। इस रूल को लागू करने की वजह काफी क्लियर थी। अगर इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो जरूरी है कि लोग इसे देखने आए। भले ही लोग इस टूर्नामेंट से इतने जुड़े ना हो, ना ही उन्हें टीम से अभी उतना लगाव होना था, लेकिन अपने लोकल प्लेयर्स से तो था ही। बस इसी का फायदा उठाते हुए लोकल प्लेयर्स को उनकी टीम से जोड़ने का फैसला हो गया। ड्यू टू दिस रूल, वीरेंद्र सहवाग प्लेड फॉर दिल्ली, सौरव गांगुली प्लेड फॉर कोलकाता, युवराज सिंह प्लेड फॉर पंजाब, राहुल द्रविड़ प्लेड फॉर बैंगलोर, एंड सचिन हैड टू प्ले फॉर मुंबई। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम थी। द सर्विसेज ऑफ एन आइकॉन प्लेयर केम विद अ फिक्स्ड प्राइस टैग ऑफ 1.65 मिलियन। अब टीम्स के पर्स में केवल 5 मिलियन का ही अमाउंट था, जो वो अपनी टीम बनाने पर खर्च कर सकते थे। ऐसे में सचिन को 1.65 मिलियन में एक्वायर करने के बाद मुंबई इंडियंस का पर्स थोड़ा हल्का हो गया। द रेस्ट ऑफ द टीम नाउ हैड टू बी बॉट विद ओनली 3.35 मिलियन। खैर, इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन को खरीदने के लिए मुंबई इंडियंस ये पूरे 5 मिलियन भी लगा देती। लेकिन अब मुश्किल ये आई कि बाकी प्लेयर्स को इतने कम अमाउंट में कैसे लेना था। अब जब आपकी चाहते बड़े प्लेयर्स की हो और पर्स थोड़ा हल्का, तो बाजी तो कोई और मार ही ले जाता है। खैर, इन सब के अलावा एक और प्रॉब्लम थी। बची कुछ टीम्स के पास कोई आइकॉन प्लेयर ही नहीं था, और कुछ बड़े प्लेयर्स की होम फ्रेंचाइजीज नहीं थी। उन प्लेयर्स में से एक थे MS धोनी। MS धोनी was red hot in the market as he had just led Team India to the T20 World Cup in 2007, and each and every team placed their bid for him in the IPL auction. जिन प्लेयर्स के पास आइकॉन प्लेयर नहीं था, उनके साथ साथ जिनके पास था, वो भी MS धोनी को खरीदने के लिए बहुत डेस्परेट थे। मुंबई इंडियंस ने तो ये साफ आकर कह भी दिया था कि सचिन तेंदुलकर के बाद जिस प्लेयर को वो अपनी टीम में सबसे ज्यादा चाहते हैं, वो है MSD। लेकिन चाहते हमेशा पूरी कहाँ होती हैं। कुछ इसी तरह मुंबई इंडियंस के रास्ते में भी दीवार बनकर खड़ी थी चेन्नई सुपर किंग्स। उनके पास कोई आइकॉन प्लेयर नहीं था। दिनेश कार्तिक ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन ही वॉज रिजेक्टेड फॉर नॉट हैविंग इनफ स्टार अट्रैक्शन। फिर आया ऑक्शन का दिन, जब मुंबई इंडियंस के 3.35 मिलियन डॉलर पर्स का सामना हुआ चेन्नई के 5 मिलियन डॉलर के पर्स से। फिर क्या होना था? MI failed to match CSK's bid for MS Dhoni, and Captain Cool was bought by Chennai for 1.5 million, the most expensive player in the first IPL auction. सुनने में भी कितना अजीब लगता है ना कि पैसों की कमी के कारण अंबानी की टीम को MSG का साथ नहीं मिल सका, और इतना पैसा लगाने के बाद भी ना CSK और ना ही MI दोनों में से किसी टीम ने 2008 की ट्रॉफी अपने नाम की। ये ट्रॉफी गई राजस्थान रॉयल्स के पास। खैर, फिर इस आइकॉन स्टेटस वाले रूल को 1 साल बाद ही हटा दिया गया था, लेकिन जो होना था वो तो हो ही चुका था। If we look back, this was the moment that set the foundation of the most fierce rivalry in IPL, मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। जब मुंबई और चेन्नई आपस में भिड़ते हैं, तब IPL का मजा डबल हो जाता है। और वैसे भी अगर आज इस बारे में सोचा जाए कि व्हाट इफ MSG मुंबई इंडियंस में चले जाते, सुनने में भी ये बहुत अजीब लगेगा, बिकॉज नो CSK fan can imagine him donning any other color than yellow in the IPL.